यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दिव्यांग धर्मपाल ने दिखाई स्वरोजगार की राह। विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम मेलगांव के दिव्यांग धर्मपाल सिंह नेगी ने अपनी दिव्यांगता को अपने हौसले के सामने विफल कर अपने गांव में ही स्वरोजगार अपनाकर फूलों व सब्जी की खेती को अपनी आय का जरिया बनाया। धर्मपाल सिंह नेगी पिछले 8 वर्षों से अपने गांव में ही सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे वो निकटतम पोखड़ा, सोड़िया खाल व अन्य बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। साथ ही अन्य 8 लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। धर्मपाल जी, आप क्या कर रहे हो? हमने कहा सर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हम शाम को 100 पेड़ 50 पेड़ टमाटर के लगा रखे, उनको गुड़ाई निलाई करते हैं। उन्होंने बोला आपको बीज मैं देता हूँ और आप ऐसे करो कि ज़्यादा स्तर पर खेती करो। मैंने बोला ठीक है सर। तो उस समय पूरी खेत यहाँ बंजर थे नीचे और वहाँ मैंने टमाटर की खेती की। तो वहाँ पर मेरे साथ एक पंकज भाई थे, हमारे पंकज सिंह नेगी असलोट के। तो उस समय वो बच्चे थे, 12वीं में पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई मैं भी तेरे साथ हूँ। तो जब मेरे साथ आए तो हमने बंजर खेती को खोदा वहाँ। तब बंजर खेती को खोदा तो हमने वहाँ टमाटर लगाए। तो हमने वहाँ 2500 पेड़ टमाटर के लगा रखे थे और उन 2500 पेड़ों से हमें जो मुनाफा हुआ तो कम से कम 1 लाख के आसपास हुआ, जिसमें कि हमारे यहाँ से भेजने का भी खर्चा उसी में था, सब कुछ उसी में था। उसके बाद वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली और अब मैंने ये खेती लगातार उस समय से चालू है। इस बार मेरे को जलागा मालों ने बोला कि आप फूलों की खेती करो। हमने कहा ठीक है। बोला आपके क्षेत्र में पर्यटन मंत्री हैं और वो भी देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में फूलों की खेती हो रही है। मैंने बोला ठीक है सर, हम फूलों की खेती करते हैं। और मैंने कहा सर फूलों की खेती मैं ऐसे करूँगा कि मेरे को 10-50 या 150 बीज नहीं चाहिए। मेरे को कम से कम आप 20,000 30,000 बीज दो, जिसमें कि मेरे को लगे कि हाँ मैं फूलों की खेती कर रहा हूँ। और मैं इस एरिया को ऐसे चमकाऊँ कि जैसे अभी देख रहे हो कि जितना मेरे को बीज मिला था वो तो मैंने पूरा कर ही रखा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाएं। इस वर्ष धर्मपाल सिंह नेगी ने सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ग्लोडियस फूल लगाया, जो कि इस समय तैयार है और इसका मूल्य लगभग 1,50,000 रुपये है। लेकिन कोरोना महामारी से उनका फूल बिक नहीं पाया। लेकिन उनका कहना है कि अगले वर्ष इसको दुगनी मात्रा में लगाऊंगा, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ पर अच्छा है। खेती करते हैं। मैं भगवान सिंह नेगी जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ पहुँचे धर्मपाल सिंह भाई की खेती देखने और इस बात को आगे तक पहुँचाने में पूरी मदद कर रहे हैं कि आप लोग इधर स्वरोजगार करो, पलायन रोकने के तरीके। और ये जितनी बंजर भूमि दिखाई दे रही है आपको, ये भी धर्मपाल भाई अब आगे शायद मेरे हिसाब से सरकार द्वारा उनको कुछ प्रोत्साहन मिले तो वो इस बंजर भूमि में फूल सब्जी वगैरह का बिजनेस करना चाहते हैं और लोगों को पलायन द्वारा रोकना चाहते हैं। मैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, जो इस समय हमारे विधायक हैं, उनसे भी विनती करता हूं कि वो इस बात को आगे पहुंचाए और धर्मपाल भाई का सहयोग करते रहे। मैं भी कई 3-4 सालों से उनके साथ खेती बाड़ी, अब मैं भी टमाटर लगाता हूं, खेती में ही रहते हैं हम लोग। तो इस समय तो लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम धंधा, मंदिर और होटल बंद होने की वजह से ये सारे फूल ऐसे ही रह गए। लेकिन सरकार द्वारा अगर इनको थोड़ी बहुत भी मदद मिले तो ये आगे शायद अगले साल तक कुछ और लंबा करेंगे, काम बड़े स्तर पे करेंगे। मैं बहुत युवाओं के प्रेरणा स्रोत धर्मपाल कहते हैं कि आज का युवा नई तकनीकी के साथ इस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकता है। पौड़ी से यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।